हेलो फ्रेंड्स, क्या आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो? यहाँ पे आपको ट्रेड करने के लिए आपका खुद का कैपिटल यूज नहीं करना पड़ेगा। मतलब इनके पास जो 700 से ज्यादा क्रिप्टो कॉइन्स है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। आपको 1:100 तक का लेवरेज मिलता है। ठीक है, 90% है, पूरा 100% प्रॉफिट स्प्लिट भी मैं बोल सकता हूँ कि जितना वोलेटाइल मार्केट है आपको तो पता है क्रिप्टो, तो आप खुद के पैसे से क्यों ट्रेड कर रहे हो? हेलो फ्रेंड्स, क्या आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो? अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शंस लाया हूँ जिससे आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो और बहुत सारे अलग अलग क्रिप्टो कॉइन्स में आप ट्रेड कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आपको ट्रेड करने के लिए आपका खुद का कैपिटल यूज नहीं करना पड़ेगा। सो मैं आपको जो आज ऑप्शन बताने वाला हूँ वो एक फंडेड अकाउंट है और इसके अंदर आपको $1,00,000 $50,000 ऐसा कैपिटल आपको मिल सकता है और जस्ट उसके लिए आपको पे करना पड़ता है 0.5 या 1%, डिपेंडिंग ऑन अलग अलग अकाउंट के हिसाब से आप पे कर सकते हो। आइए, ये है क्लीन फंडिंग। क्लीन फंडिंग एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है। ये एक्चुअली फ्यूचर फंडिंग फॉर्म है और यहाँ पे ये आपको क्रिप्टो का ऑप्शन देते हैं। जितने भी मतलब इनके पास जो 700 से ज़्यादा क्रिप्टो कॉइन्स है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो फ्यूचर्स है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, तो बहुत अच्छा ऑप्शंस है। और दूसरी बात, अगर आप प्रॉफर्म्स के बारे में जानते हो, CFD के बारे में जानते हो, तो आप देखोगे अगर वहाँ पे आप CFD में ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको लेवरेज बहुत कम मिलता है। वहाँ पे जनरली आपको 1:2 का लेवरेज मिलता है। जितने भी CFD फर्म्स है जो फंडेड अकाउंट्स होते हैं 1:2 का लेवरेज मिलता है जिसमें आप अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाते हो। लेकिन यहाँ पे ये क्लीन फंडिंग्स में आपको 1:100 तक का लेवरेज मिलता है। मतलब आप यहाँ पे फुल प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट बात और क्या चीज़ है ये कंपनी में कि अगर आप बाकी CFD फर्म्स में अगर आप करते हो तो उसमें जब आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो उसमें आपको जो स्लिपेज है वो बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, उसके वजह से क्या होता है, जब भी आप ट्रेड में एंट्री लेते हो हमेशा आपकी एंट्री लॉस में ही ओपन होगी। $20 $30 डिपेंडिंग आपकी क्या क्वांटिटी है उसमें आपको उतना लॉस होगा ही। अगर छोटी एंट्री ले रहे हो तो भी मिनिमम $10 $20 का आपको लॉस होता ही है क्योंकि उतना बड़ा वो स्लिपेज होता है। लेकिन यहाँ पे ये आप जो ट्रेड करोगे ये डायरेक्टली बायबिट में ट्रेड करोगे और बायबिट क्रिप्टो के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जीरो स्लिपेज, आपको बिल्कुल भी स्लिपेज नहीं मिलेगा। आप पूरी तरह से जो प्राइस चल रहा है मार्केट में, एक्चुअल इंटरनेशनल मार्केट में क्रिप्टो का, उसका एक्सचेंज में, वही प्राइस पे आप इसको एंट्री ले रहे हो और इसमें किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा वेबसाइट पे इनके रूल्स के बारे में और इनके प्लान्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, अगर आप इनकी रेटिंग देखोगे तो ट्रस्ट पायलट में इनको 4.9 रेटिंग मिली है जो एक अच्छी रेटिंग है क्योंकि इनके काफ़ी अच्छे पे आउट भी आ रहे हैं लोगों को, इसके लिए रेटिंग भी अच्छी है और इनके रूल्स भी बहुत अच्छे हैं, कम है रूल्स। और मेन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये फ्यूचर फॉर्म है और इसके जो प्लान है ये बहुत कस्टम मेड प्लान है। आपको जैसा चाहिए वैसे आप प्लान बना सकते हो। चलो हम अब डायरेक्टली इनके प्लान पे चले जाते हैं। ठीक है, बाकी आप ये वेबसाइट देख लेना, इसमें पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग करते हैं। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स भी आप देख सकते हो। ये है इनके प्लान्स। अभी इनके कितने टाइप के प्लान्स है, एक 1 स्टेप प्लान है, एक 2 स्टेप प्लान है, इंस्टेंट प्रो है और 3 स्टेप प्लान भी है। प्राइम भी है लेकिन प्राइम अभी आया नहीं है, प्राइम प्लस वो कमिंग सून बता रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम 1 स्टेप का देखते हैं। अभी देखो 1 स्टेप जो प्लान है, मोस्टली जो पॉपुलर प्लान है वो 1 स्टेप प्लान है। अब 2 स्टेप में क्या होता है कि आपको 2 स्टेप इवैल्यूएशन है और 1 स्टेप में क्या होता है, आपको 1 स्टेप इवैल्यूएशन है। 1 स्टेप इवैल्यूएशन मतलब क्या है, ये आपको प्रॉफिट टारगेट देंगे, वो प्रॉफिट टारगेट आपको बना के दिखाना है और वो आपने अगर सक्सेसफुली बनाया तो उसके बाद आपको फंडेड स्टेज मिलता है, मतलब रियल अकाउंट मिलता है जहाँ पे आप एक्चुअल ट्रेड करोगे और जो भी उसमें प्रॉफिट कमाओगे फंडेड अकाउंट्स में वो आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, मतलब उसका आपको पे आउट मिल सकता है। वही जो इंस्टेंट प्रो है यहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं है, आप डे 1 से आप डायरेक्टली ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको पता होगा। अब जैसे स्टेप 1 में अगर मैं देखो यहाँ पे 6,000 से लेके $2 लाख तक का अकाउंट है
ठीक है। अगर मैं जनरली इनका $1 लाख का अकाउंट देखता हूँ, चलो हम लोग इसका जो मिडिल अकाउंट है $50,000 वो देखते हैं। देखें अभी इसमें इन्होंने क्या बोला है, ये रिवॉर्ड स्प्लिट। रिवॉर्ड स्प्लिट मतलब जब आप फंडेड अकाउंट में जाओगे, मतलब जब आप इवैल्यूएशन स्टेज को पास करोगे, तब आपका जो रिवॉर्ड है वो आपको कितना % मिलेगा। मतलब अगर आपने समझो $1,000 का प्रॉफिट बनाया इन आपके रियल स्टेज में, मतलब फाइनल स्टेज में, आफ्टर इवैल्यूएशन स्टेज में $1,000 बनाया, तो आपको $400 आपको उसमें से प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, विच इज़ 40% ऑफ आपका $1,000। लेकिन अगर मुझे ज़्यादा चाहिए प्रॉफिट स्प्लिट, जैसे बाकी CFD फर्म है वो 70-80% का देते, तो यहाँ पे देखो कस्टम है, मैं जितना चाहिए उतना अपने हिसाब से बोल सकता हूँ। वैसे थोड़ी सी प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, 90% है, पूरा 100% प्रॉफिट स्प्लिट भी मैं बोल सकता हूँ कि जितना मैं प्रॉफिट बनाऊंगा वो पूरा मुझे दे दो, ठीक है, कुछ भी मत रखो, वो भी कर सकते हो, लेकिन प्राइस थोड़ा बढ़ा। लेकिन जनरली मेरे हिसाब से 90 या 80% प्रॉफिट स्प्लिट रखोगे तो अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर हम 90 स्प्लिट रखते हैं 90%, तो देखें तो 90% है। अब ड्रॉडाउन टाइप क्या है, ड्रॉडाउन टाइप इनके स्टैटिक है, जो एक अच्छी बात है। बाकी अगर आप फर्म्स में देखोगे उसमें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में कैसा होता है कि आपका कोई ट्रेड चालू है, और ट्रेड चालू है तो आपको तो पता है कि आपका जो इक्विटी है ऊपर नीचे होते रहता है, तो जैसे ऊपर चला जाएगा इसका ड्रॉडाउन आपका ऊपर के लेवल पे आ जाएगा, और फिर उधर लॉक हो जाएगा, फिर आपका नीचे आ जाएगा, लॉस हो जाएगा, लेकिन आपका ड्रॉडाउन उधर ही लॉक हो जाएगा और आप लॉस में चले जाओगे। तो वो ट्रेलिंग में प्रॉब्लम होता है। लेकिन स्टैटिक में इन लोग क्या करते हैं, जो एंड ऑफ द डे का आपका इक्विटी है, जैसे अभी इस फर्म का आई थिंक एंड ऑफ द डे इंडिया के हिसाब से रात के 3:30 बजे होता है, तो रात के 3:30 बजे जो भी आपका इक्विटी है, जो भी आपका अकाउंट बैलेंस है, मतलब आफ्टर एग्जिटिंग ऑल ट्रेड, जो भी आपका अकाउंट बैलेंस है, वो बैलेंस का जो ड्रॉडाउन है उसको कंसिडर करेगा, इसलिए उसको स्टैटिक कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे ड्रॉडाउन कितना है, तो इन लोग का कैसा है, मैक्स ड्रॉडाउन है और डेली ड्रॉडाउन है। तो मैक्स ड्रॉडाउन 6% है, मतलब आपका $50,000 का 6% तक आप लॉस मैक्सिमम कर सकते हो। अभी आपको लग रहा है आप थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर हो, आपको 6% में आपको कुछ नहीं होने वाला है, तो आप बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, यू कैन गो अप टू 40%, 14% तक आपका मैक्स ड्रॉडाउन। तो जैसे इधर 14% हो गया मैक्स ड्रॉडाउन, वैसे आपका डेली ड्रॉडाउन भी बढ़ गया, वहाँ पे 7% हो गया, मतलब आप दिन का मैक्सिमम इतना लॉस कर सकते हो। इससे ज़्यादा अगर लॉस करोगे तो आपका अकाउंट फेल हो जाएगा। लेकिन देखिए ये जितना आप बढ़ाओगे वहाँ पे उतना आपका प्रॉफिट टारगेट भी बढ़ रहा है, मतलब आपको इतना प्रॉफिट टारगेट बना के दिखाना होगा, उसके बाद ही आपका अकाउंट फाइनल स्टेज में चला जाएगा, मतलब इवैल्यूएशन स्टेज से पास हो जाओगे। सो जनरली 14% बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए आप इतने बड़े बड़े ट्रेड तो नहीं लेने वाले, इतना बड़ा रिस्क मत कीजिए, क्योंकि इसमें लेवरेज भी बहुत ज़्यादा है, 100% लेवरेज है, तो आपको ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, आप छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। तो आई थिंक 10% भी अगर आप रखते हो विच इज़ गुड इनफ, 10% के लिए 10% मतलब 5,000 आपको उनको प्रॉफिट बना के देना है स्टेप 1 में। अगर उसको और कम करते हो, मैं 6% करता हूँ, तो मेरा इसका 6% मतलब कितना होता है, 6% इसका अप्रॉक्स $3,000, तो $3,000 मुझे प्रॉफिट बना के देना है। तो अभी आपके हिसाब से आपको क्या चाहिए, ड्रॉडाउन ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, तो ड्रॉडाउन ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट टारगेट 1:1 है, वो भी ऐसा नहीं है कि आपका प्रॉफिट टारगेट ज़्यादा है और ड्रॉडाउन कम है, नहीं, 1:1 आपका दिया है, जितना आपका मैक्स ड्रॉडाउन है उतना ही आपका प्रॉफिट टारगेट बनाना है, जो अच्छी बात है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर 8% भी विच इज़ गुड इनफ अगर वो रखते हो तो ठीक है। अभी इनका रिवॉर्ड साइकिल क्या है, रिवॉर्ड साइकिल देखो ऑन डिमांड है, मतलब आप कभी भी जैसे ही आपका प्रॉफिट बन जाता है इन फंडेड स्टेज में, मतलब आफ्टर इवैल्यूएशन स्टेज, तो आप आपका रिवॉर्ड के लिए डिमांड कर सकते हो। रिवॉर्ड मतलब इनके जैसे अभी 30% स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी क्या है ये भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, अब देखिए इस हिसाब से जैसे जैसे आप ऊपर आपका कॉन्फ़िगर करते हो वैसे वैसे प्राइस बढ़ता है। अगर आप ये कम रखोगे तो आपका प्राइस भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये ज़्यादा रखोगे तो आपका प्राइस, वैसे अगर ये ज़्यादा करोगे तो प्राइस बढ़ेगा, कम करोगे तो प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से, अगर आपके ज़्यादा आपको पे नहीं करना है तो आप
ये थोड़ा देख लीजिए आपके हिसाब से क्या बेस्ट है। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, 80% आपका प्रॉफिट स्प्लिट होना चाहिए, जो जनरली सारे CFD करते हैं। और ये जो मैक्स ड्रॉडाउन है वो 7 और 8% इज़ ओके, गुड इनफ है। और फिर भी अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो मैक्स आप 10% रखिए, उससे ज़्यादा रखे कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट टारगेट अननेसेसरी आपका बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं तो ये प्रीफर करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना आप स्टेप को क्लियर करके आप फाइनल स्टेज में चले जाए, जहाँ पे आप एक्चुअल में आपका प्रॉफिट को, पे आउट को क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको और सस्ता चाहिए तो 30,000 का भी है। तो 30,000 का देखिए, यहाँ पे इनका अकाउंट की कॉस्ट सस्ती है। अगर उसमें भी 80% कर दो, 8% अगर ये रखते हो तो देखो 248 है। तो डिपेंडिंग आपके हिसाब से, आपको जो सही प्राइसिंग लगती है वो हिसाब से। अगर हम ये भी कंसिडर करते हैं, अगर मैं थोड़ा सा इसके हिसाब से, अगर इजी कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा मैं रख रहा हूँ, तो अगर मैं देखो $1,00,000 का कैपिटल ले रहा हूँ, उसके लिए भी मुझे $568 का पे करना पड़ रहा है, विच इज़ अप्रॉक्स 0.5%, राइट, ऑफ कैपिटल अमाउंट। मतलब आप 0.5% अमाउंट पे करके आप पूरा $1,00,000 का कैपिटल ले रहे हो। हाँ ठीक है, आपको यहाँ पे टारगेट बना के देना है, स्टेज 1 है। वैसा भी इनका इंस्टेंट भी है, जहाँ पे आपको कोई टारगेट बना के नहीं देना, बट वो अकाउंट है वो कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा। वहाँ पे 1 लाख का नहीं है, वहाँ पे आपको 50,000 का ही अकाउंट है। लेकिन 50,000 के अकाउंट के लिए आपको 1200 का आपको मतलब अराउंड कितना हो रहा है, 2%, 2.5% आपको 2% to 2.5% तक आपको पे करना पड़ रहा है। हाँ डिस्काउंट है, मैं आपको इस वीडियो के नीचे आपको एक कूपन कोड दे दूंगा, और मैं ये इसका लिंक भी दे दूंगा। इससे अगर आप अकाउंट ओपन करोगे और वो कूपन कोड डालोगे तो आपको 10-20% जो भी है, 20-30% जो बेस्ट डिस्काउंट हो सकता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देखिए, 1 स्टेप है, 2 स्टेप है। मेरे हिसाब से 2 स्टेप लेने से अच्छा 1 स्टेप है, क्योंकि क्या है 2 स्टेप का, अगर मैं 50% वाला ले रहा हूँ, 80% स्प्लिट रख रहा हूँ, 8% रख रहा हूँ, यहाँ पे देखो मुझे 14% बना के टारगेट देना है, ठीक है। और कॉस्ट देखो 288 है, और यहाँ पे सेम कॉन्फ़िगरेशन में रख रहा हूँ और कॉस्ट 328 है। मतलब हार्डली $50 का डिफरेंस आ रहा है, या $50-60 का डिफरेंस आ रहा है, वो भी कूपन कोड लगा के और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 1 स्टेप बेटर है। बस एक ही डिफरेंस है कि 1 स्टेप में आपको जो स्टेबिलिटी स्कोर है वो कम है, और 2 स्टेप में ज़्यादा है। अब स्टेबिलिटी स्कोर क्या होता है, तो जब आप फंडेड स्टेज में जाते हो, जैसे इवैल्यूएशन स्टेप पास करते हो, या इवन इन इवैल्यूएशन स्टेप में भी, आई थिंक इनका फंडेड स्टेज में ये नहीं होता है, वो एक अच्छी बात है इनकी। एक पेज में आप एक हम लोग सिलेक्ट करते हैं, आगे हमें दिख जाएगा इसका। ये हम इनके इसमें चले जाएंगे बाद में, जो इनके FAQs में देख लेते हैं। शायद आपको फंडेड स्टेज में आपको स्टेबिलिटी नहीं होगी, और होगी तो भी यहाँ दिया है 30%। सो 30% मतलब क्या है, जैसे अभी यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट है, मैं इसी कैलकुलेशन के लिए 10% कर देता हूँ, सॉरी 10% किया, मतलब $5,000। अब $5,000 आप बनाए हैं, तो $5,000 आप एक ही ट्रेड में बनाएंगे तो वो कंसिडर नहीं होगा। मतलब आपका जो एक दिन का प्रॉफिट है वो मैक्सिमम 30% होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि $5,000 का 30% कितना हो गया, 2,000, राइट, जो भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। सो $5,000 का, या अगर मैं $10,000 पकड़ता हूँ समझो प्रॉफिट, तो उसका 30% होगा $3,000। तो $3,000 के ऊपर आपका प्रॉफिट अगर होता है तो आप 10,000 का ये नहीं कर सकते, फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा और थोड़ा प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। तो आपका जो एक दिन का प्रॉफिट है वो 30% से ऊपर नहीं होना चाहिए, जो भी आपका पेएबल, आप जो पे आउट विड्रॉ कर रहे हो उसके, और जो आपका इधर प्रॉफिट टारगेट है उसका भी, ठीक है। 30% से ऊपर आपका एक दिन का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, तो दैट इज स्टेबिलिटी। वही अगर स्टेप 2 में जाते हो तो वो 45%, मतलब वहाँ पे आपको थोड़े कम ट्रेड में भी आप प्रॉफिट बना सकते हो,
लेकिन ठीक है 30% फिर भी मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि मैंने तो देखे कुछ CFD फर्म्स में तो 20% भी होता है, जो और भी ख़राब होता है। तो एटलीस्ट 30% है, ठीक है। सेकेंड है, और डिफरेंस क्या है इंस्टेंट में और इसमें, स्केलिंग नहीं है। मतलब अगर आप स्टेप 1 में जाते हो या स्टेप 2 में जाते हो तो आपको स्केलिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप इंस्टेंट प्रो में जाते हो तो आपको स्केलिंग अप टू $2 मिलियन। स्केलिंग क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे जो फंडेड है, इसमें तो भी मेरे को कोई इवैल्यूएशन स्टेज है नहीं, तो मैं पूरा प्रॉफिट विड्रॉ नहीं करता हूँ, कुछ प्रॉफिट रखा ही रहता हूँ। जैसे इनका कुछ प्रॉफिट का ऐसा पूरा कैलकुलेशन है, अगर वो प्रॉफिट आप रखे रहते हो और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आप अपना विड्रॉ कर रहे हो, तो ये जो आपका अकाउंट है, जैसे अगर आपने $2,000 रख दिया तो $2,000 से इमीडिएटली अकाउंट ये या $1,000 प्रॉफिट है, तो जैसे वो टारगेट अचीव किया $1,000 का, तो सीधा आपका अकाउंट डबल हो जाएगा, मतलब $50,000 से सीधा $1,00,000 का हो जाएगा। फिर वैसा ही आपने थोड़ा और फिर से $2,000 रख दिया। मैं एक रफली अमाउंट बता रहा हूँ आपको, इसमें FAQ में ही बता देंगे इन लोग डिटेल में, ठीक है। तो जैसे ही मैं थोड़ा अमाउंट रख दिया तो सीधा 2 लाख, ऐसे अप टू $2 मिलियन तक का ये अकाउंट आपका बन सकता है। तो सोचिए आप उसमें कितना बड़ा ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो पहली बात तो अगर आपको क्रिप्टो में कोई भी ट्रेड करना है, आपका खुद का कितना वोलेटाइल मार्केट है आपको तो पता है क्रिप्टो, तो आप खुद के पैसे से क्यों ट्रेड कर रहे हो। फंडेड, ये बहुत जो फंडेड अकाउंट्स होते हैं बहुत बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, इसमें ट्रेड कीजिए। डिसिप्लिन आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि आपको दिन का ड्रॉडाउन होता है और मैक्सिमम ड्रॉडाउन होता है। तो डिसिप्लिन से क्या होता है, आपकी ट्रेडिंग भी अच्छे से डिसिप्लिन में आ जाती है, इम्प्रूव हो जाती है आपकी ट्रेडिंग, तो आपके लिए भी ये अच्छा है, ठीक है। सो मैं तो प्रीफर करूँगा कि फंडेड में ही ट्रेडिंग कीजिए। आपका रियल अकाउंट में ट्रेडिंग करने से आप बहुत ज़्यादा आपके पास हो गया 1-2 मिलियन खुद के पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसे, तो आप रियल में कीजिए, आपको फंडेड में नहीं पड़ना है। लेकिन जितना जनरल रिटेल ऑडियंस है उनके पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं है ट्रेड करने के लिए, और बड़े कैपिटल से ट्रेड करोगे तो ही पैसा बनता है, छोटे कैपिटल तो आपके लिए तो यही बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। और ये फ्यूचर प्लेटफॉर्म है, इसलिए आपको ये बेस्ट है। दूसरी बात, आपको इसकी अच्छी बात और क्या है कि अगर आप बाकी फ्यूचर प्लेटफॉर्म में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते हो, इंट्राडे में आपको उसको क्लोज करना है। मतलब आप ट्रेड एक दिन का ही ट्रेड होता है, आप उसको होल्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे ये अच्छी बात है, आप यहाँ पे ट्रेड को जब चाहे, जितना वीकेंड में जैसे चाहे वैसे होल्ड कर सकते हो। चलो हम इनके रूल्स देख लेते हैं क्विकली। FAQ में जाते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी स्कोर के बारे में मैंने आपको बताया है, वैसे अगर आपको डिटेल चाहिए तो यहाँ पे इन्होंने लिख के दिया है। एड ऑन्स तो हमने देखा ऐड कर करके, ठीक है। देखिए ओवरनाइट पोजीशन, यस आप पूरी ओवरनाइट पोजीशन रख सकते हो। स्विंग स्ट्रैटेजी आप इसमें डिप्लॉय कर सकते हो, और क्रिप्टो में बहुत अच्छा वर्क करता है। जैसे कि आपको पता है बिटकॉइन अभी नीचे आया है, आपको लग रहा है कि भाई एक छोटी सी क्वांटिटी बाई करके छोड़ देते एक हफ्ते के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें पॉसिबल है, छोटी सी क्वांटिटी ले लीजिए, लॉस होगा तो आपको पता है इसमें इतनी क्वांटिटी लिए, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी फंडेड अकाउंट है, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वैसे चीज़ें करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। वीकेंड ट्रेडिंग, हाँ जैसे स्विंग ट्रेडिंग अलाउड है तो वीकेंड भी अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24/7 मार्केट चलता है, आप कभी भी इसको कर सकते हो, ठीक है। अभी कमीशन का जो फॉर्मूला है वो जनरली ये फ्यूचर प्लेटफॉर्म है, जो जितने भी फ्यूचर ये है, इवन क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, जो आपको फीस चार्ज करे, जनरली यहाँ पे भी वही फीस चार्ज करे, कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं हो रही है, ठीक है। सो वही है, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। स्प्रेड देखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो स्प्रेड है ना इसका, वो 0 स्प्रेड है, ठीक है। अगर आप किसी CFD प्लेटफॉर्म में अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो आपको पता चलेगा वहाँ कितना बड़ा बड़ा स्प्रेड होता है, बहुत बड़ा स्प्रेड होता है। तो बड़ा स्प्रेड होने की वजह से क्या होता है कि आपका हमेशा ट्रेड लॉस में ही ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं है। दूसरी बात, आपको बाईबिट मिल रहा है, ठीक है। मैं आपको और एक वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको ये क्लीन फंडिंग को बाईबिट के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करने का, वो वीडियो मैं आपको बताऊंगा। और बाईबिट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो के लिए, और उसमें आपको एकदम मतलब रियल टाइम चार्ट, रियल टाइम
एक्चुअल वैल्यू मिलती है, रियल टाइम वॉल्यूम रहता है और लिक्विडिटी एकदम जो रियल लिक्विडिटी है वही मिल रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें, और जीरो स्प्रेड, इससे अच्छा और क्या है। ठीक है, लेवरेज देखो अप टू 100x, 1:100 का आपको लेवरेज मिल रहा है। कोई भी सेफ्टी प्लेटफॉर्म आपको इतना लेवरेज नहीं देती है, यहाँ पे आपको ये चीज़ है। ठीक है, वहाँ पे सेफ्टी प्लेटफॉर्म में जाओगे तो 1:2 का रेशो है, 1:2 लेवरेज मिल रहा है, यहाँ पे 1:100 मिल रहा है, बेस्ट है। ठीक है, ठीक है, बायबिट है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मैंने आपको बताया है। ठीक है, डेली लिमिट ऑलरेडी उन्होंने प्लान में बता रहा है। ठीक है, डेली ड्रॉडाउन कितना है। ठीक है, देखो पे आउट फॉर 24 आवर्स टू प्रोसेस, मतलब 4 से 24 घंटे, 4 घंटे से 24 घंटे के बीच में इनका पे आउट प्रोसेस होता है, और डेली पे आउट है, मतलब आप रोज पे आउट ले सकते हो। जैसे आप प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करोगे तो आप डेली पे आउट के लिए, हाँ छोटे मोटे कुछ इनके उसका आपको जो बताया ना मैंने रूल, उनका स्टेबिलिटी स्कोर, वो बस ध्यान में रखना है, वो अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप डेली पे आउट ले सकते हो। ठीक है, हाउ कैन आई रिक्वेस्ट पे आउट, यू कैन रिक्वेस्ट विड्रॉ एनी टाइम, फंडेड स्टेज में ही आप कर सकते हो, ऑफकोर्स आप इवेल्यूशन स्टेज में नहीं कर सकते हो। इफ़ यू हैवंट वायलेटेड एनी रूल्स, कोई रूल्स आपको वायलेट नहीं करना है। मेजरली इनका क्या रूल है, स्टेबिलिटी स्कोर, ठीक है, वो आपको वायलेट नहीं करना है। ठीक है, पेमेंट मेथड्स क्या है, आप डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर ले सकते हो, वाइस से ले सकते हो, और क्रिप्टो से भी आप डायरेक्टली से ले सकते हो। तो ये फ्यूचर प्लेटफॉर्म ने, इसलिए आप डायरेक्टली आपके बैंक में भी पेमेंट ले सकते हो, वाइस से भी बैंक में ले सकते हो, बट मैं आपको बोलूँगा कि वाइस से बैंक में कभी मत प्रीफर करो। मोस्ट ऑफ द टाइम पे मैंने देखा है कि जिनका भी वाइस से पेमेंट ट्रांसफ़र हुआ है वो उनका बैंक अकाउंट को फ्रीज़ किया गया है, या उनका उतना फ़ंड को फ्रीज़ किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा वो क्या होता है, जो फंड ट्रांसफ़र करते हैं वो वेरीफाई प्रॉपरली हो नहीं पाता है, और उसके वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। तो आपको अगर पैसा लेना है तो आप डायरेक्ट बैंक में ले लीजिए जो क्लीन फंडिंग आपको प्रोवाइड कर रही है, या आप डायरेक्टली क्रिप्टो में ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, जब क्रिप्टो में ले रहे हैं तो USDT से ले सकते हो, ERC20 से चैनल से ले सकते हो, या TRC से ले सकते हो, या BTC में भी डायरेक्टली आप ले सकते हो, या डायरेक्टली आप एज ए इथेरियम में भी ले सकते हो। What is the maximum allocation per trader? Maximum allocation per trader is $300 for funded stage. You can trade your funded account simultaneously, but you may not trade more than evaluation at any time. मतलब एट ए टाइम पे एक ही इवेल्यूशन अकाउंट में आप ट्रेड कर सकते हो, मल्टीपल इवेल्यूशन अकाउंट आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक इवेल्यूशन क्या, पहला उसको आप कंप्लीट कीजिए, उसको फंडेड में आइए, फिर आप दूसरा इवेल्यूशन कर दीजिए। अगर एक से ज़्यादा करेगा तो आपका दोनों अकाउंट आपके जब वेरिफिकेशन का स्टेज आ जाएगा, जैसे आप एक इवेल्यूशन स्टेज को पास करते हो तो आपको वेरिफिकेशन स्टेज आता है, वहाँ पे उनको पता चलेगा कि एक साथ आपने 2 इवेल्यूशन पे ट्रेड लिए हैं, तो दोनों भी आपके ब्रीच हो जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, यू कैन रिक्वेस्ट पे आउट ऑन डिमांड, जैसे आपको बताया कभी भी आप ले सकते हो, बस उसका स्केलेबिलिटी स्कोर जो है, स्टेबिलिटी स्कोर जो है उसको आपको ध्यान में रखना है। यू कैन सिलेक्ट प्रॉफिट शेयर, मतलब जो हमने देखा है 40% टू अप टू 100% आप प्रॉफिट स्प्लिट का ये कर सकते हो। ठीक है, शेयरिंग अकाउंट क्लाइंट लिस्ट क्लिपर, मतलब आपका अगर जो अकाउंट आपने बनाया है वो और किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, मतलब उसको आपको ही रन करना है VPS, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, आपका IP एड्रेस ये सब ट्रैक करते हैं। मेजरली ये किसके लिए बना है, जनरली आप अपने ओन अकाउंट पे ट्रेड करो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप इवन कहीं पे भी दूसरे भी जगह पे घूम रहे हो तो भी प्रॉब्लम नहीं होता है। जनरली ये रूल क्यों बनाया है इन लोगों ने, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, पूरी कंपनी बना देते हैं, 10 लोग 100 लोग ऐसे हायर कर देते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स खरीद लेते हैं अलग अलग ईमेल से, और सबको ट्रेड पे लगा देते हैं। तो क्या होता है, एक ही IP से मल्टीपल ट्रेड चल रहे हैं, वो उन लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और ऐसे टाइम पे अकाउंट ब्रीच हो जाता है। कॉपी ट्रेडिंग इज प्रोहिबिटेड, यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग अलाउ नहीं है, मतलब एक टाइम पे आप
एक ही अकाउंट में ट्रेड कर सकते हो, मल्टीपल अकाउंट में ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। सो प्लेटफॉर्म में देखो, बाइबिट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, बाइबिट एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप डायरेक्टली स्पॉट में भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन क्लीन फंडिंग अकाउंट्स के आप स्पॉट में ट्रेड नहीं कर सकते, इवन यूएसडीसी में भी नहीं। आपको सिर्फ यूएसडीटी कॉन्ट्रैक्ट में ही ट्रेड करना है, मतलब बीटीसी यूएसडीटी, ईटीएच यूएसडीटी, वहाँ पे लिखा रहता है। अगर आप बाइबिट में, आपको दिखाता हूँ, अभी बाइबिट प्लेटफॉर्म भी दिखाता हूँ, तो वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आप जो आपको इन्होंने फंड दिया है $1 लाख, $50,000 जो भी है, उसी से आप ट्रेड ले लो। आप अलग से अपना, क्योंकि बाइबिट एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आप उसमें अपना अलग से फंड डालोगे, उससे ट्रेडिंग करोगे तो सीधा आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। आपका उस अकाउंट को कुछ टच नहीं करना, उसी से आपको ट्रेड करते रहना है, जो फंड आपको मिला है उनके तरफ से उसी में, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। इनएक्टिविटी पीरियड होगा इनका बाइबिट 90 days स्टार्टिंग फ्रॉम 10 day प्रायर टू एक्सपायरेशन एपीआई पीरियड। सो 90 days तक आपका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव नहीं रहना चाहिए, मतलब एक तो आपको एटलीस्ट ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। सो अगर 90 days से ज़्यादा हो जाता है, विद इन 10 days ऑफ रिसीविंग फर्स्ट रिमाइंडर, ठीक है, मैं आपको रिमाइंडर भी इन लोग देते हैं, तो 10 दिन के अंदर अगर आपको रिमाइंडर है, उसके 10 दिन में आपको एटलीस्ट एक तो ट्रेड कर दीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट ये हो जाएगा। एपीआई बीपीआई आपको दोनों अकाउंट में कोई यूज़ नहीं करना है, प्योरली आपको बाइबिट में आपको ट्रेडिंग करना है। डेमो ट्रेडिंग एपीआई, मतलब जो एपीआई है, इन्होंने जो आपको डेमो ट्रेडिंग, जो मैं इसका एक अलग से वीडियो बताऊंगा कि बाइबिट में आपको क्लीन का कैसे एपीआई से आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। वो डेमो अकाउंट का एपीआई रहता है, उससे कैसे कनेक्ट करना है, मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। ये पूरा जो है मैं आपको बता दूंगा। ये इंस्टेंट अकाउंट का थोड़ा रूल्स है, तो आप देख लेना, इसमें बहुत सारे रूल्स है, बट मेजरली कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस यही रूल्स है आपका। जो मेन जो 30% का जो रूल है इनका, वही है। और बाकी आप, मतलब जो रूल है, मतलब एक अकाउंट पे मल्टीपल ट्रेड नहीं कर सकते हो, एक टाइम पे आप मल्टीपल इवेल्यूशन अकाउंट, यही मेजरली रूल है। बाकी ट्रेडिंग में आज सच कोई, हाँ, स्कैल्पिंग का रूल है कि मतलब विद इन 1 minute में आपका कोई ट्रेड एंट्री और एग्जिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान कीजिए, बट ट्रस्ट मी, ये अकाउंट बेस्ट है। और इनके अगर आप रिव्यू देखोगे इनके डिस्कॉर्ड में या इंस्टा में, तो काफ़ी अच्छे रिव्यू है, काफ़ी अच्छी फर्म है, ठीक है। और आप इसमें क्रिप्टो में डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपके और भी कुछ सवाल है क्लीन फंडिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और उसे शेयर करना, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए बहुत ला सकता हूँ। हाँ, एक चीज़ आपको मैं दिखाने वाला था, वो है बाइबिट। देखो, ये बाइबिट का प्लेटफॉर्म है, जैसे आपके बाकी क्रिप्टो एक्सचेंज कैसे होते हैं वैसे ही ये है, ठीक है। देखिए, अभी ये बाइबिट का है, यहाँ पे आप जब ट्रेड ओपन करोगे, यहाँ पे से आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब मेरा ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है, तो उस अकाउंट में मेरा ट्रेड हो रहा है। ये मेरा छोटा सा अकाउंट, मैंने 13,000 का लिया है, अभी रिसेंटली लिया है, तो मेरा पहला $500 प्रॉफिट हुआ, सेकेंड मेरा $700, क्योंकि मैं बस टेस्ट कर रहा था, मैं ऐसे ही, मतलब क्वांटिटी कितनी क्या है ये सब टेस्ट कर रहा था, इसलिए थोड़ा ये हो गया था, बट ठीक है, मैं इसको कवर अप कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है बाइबिट, ठीक है। तो मैं इसका भी आपको पूरा डिटेल में वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।